जय हिंद। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडामेंटल्स भी आज क्लियर कर दूंगा मैं सारे, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा का ही पार्ट है। पहले फंडामेंटल्स को समझते हैं। पहले फंडामेंटल्स को ही समझते हैं, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c are called quadratic equations. हाईएस्ट पावर इसमें x की 2 होती है, ये 2 पावर होती है। तो इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c are called quadratic equations। और अगर आप इनको सिंपलीफाई करें कि x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सपोज दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 0, देन इट बिकम्स एन इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल टू आना जरूरी है। और ये जो इक्वेशन है ये x की आपको 2 वैल्यूज देगा। सो 2 वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। इन 2 वैल्यूज को रूट्स कहते हैं या जीरोस कहते हैं, और एक को हम जनरली अल्फा से और एक को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई फिक्सेशन नहीं है कि किसको अल्फा लेना है किसको बीटा लेना है। सो अल्फा और बीटा रूट्स कहलाते हैं इस इक्वेशन के, राइट। अगर आपको अल्फा और बीटा दे दिया जाए तो भी हम ये इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। जैसे इसको सिंपलीफाई करने के 3-4 मेथड है हमारे पास। मैं सबके बारे में थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, ठीक है। एक मेथड, 3 मेथड तो क्लियर है। एक है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं एक क्वेश्चन के सारे बता दूंगा। और एक है हमारे पास फॉर्मूला लगा के। हम ये तीनों मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कंफर्टेबिलिटी आप पे डिपेंड करती है। मोस्टली क्वेश्चंस जहां पे रूट्स में स्क्वायर रूट के अंदर x की वैल्यू होती है वो फॉर्मूला से ही निकलता है। उसको जनरली बाकी मेथड से कंप्लीट करना मुश्किल होता है। बट जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जहां स्प्लिटिंग की जा सकती है, उस स्प्लिटिंग से या उनको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा और बीटा को रूट्स कहते हैं। जो रूट्स हैं अगर आपको दिए जाएं तो भी इक्वेशन बनाई जा सकती है। अल्फा और बीटा को सम ऐड कर दें, इन्हें सम ऑफ रूट्स कहा जाता है। और ये हमेशा नेगेटिव बी अपॉन ए होता है अगर जनरल इक्वेशन ये हो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दिस कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमेशा c बाय a होता है। तो अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है तो इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन वो होगी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूले का मेथड मैं बता देता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन पे तीनों सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला जो है वो बोलता है कि अगर आपने x निकालना हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो रियल रूट्स होते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। और अगर ये लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। इसके लिए पूरा चैप्टर है 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जनरली 10th तक हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाले क्वेश्चन नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं। और 11th में हम इसे उस तरह भी करते हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। ये आइडिया हुआ आपको? x निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नेगेटिव b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
सो डिस्क्रिमिनेंट का रूट आएगा यहाँ पे। सो अल्फा को आप लिख सकते हैं नेगेटिव बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा को लिख सकते हैं आप नेगेटिव बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अल्फा कहलाता है, ये बीटा कहलाता है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला से यहाँ पे ये इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरूरी है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स के हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आज नया मेथड बता देंगे, ठीक है। इसको रब कर दें, रब कर दो इसको। यस चलिए सपोज एक इक्वेशन लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले स्प्लिटिंग से करते हैं। ठीक है, आपको 5x में 5 को ऐसे तोड़ना है कि ये a और b में टूटे, जिसको ऐड करके 5 बने, और ये मल्टीप्लाई करने पर ये 1 है, 1 इंटू 6 बने, 1 ये और 6 ये। यानी अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो b को दो पार्ट्स में तोड़ना है जो b के बराबर हो और मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी हो, a इंटू सी। ऐड करने पर वो 5 बने, मल्टीप्लाई करने पर 6 मैंने पहले ही पढ़ा। सो हम इसको इसके फैक्टरों से यूज कर सकते हैं। 3 2 6 होता है, 3 + 2 5 बनता है। इसके फैक्टर्स बनाने चाहिए, जो प्रोडक्ट बनता है आपका उसके फैक्टर बनाओ, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, x प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन, x प्लस 3, इस हिस्से में से x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उनमें से एक 0 होना चाहिए पक्का। सो आइदर x प्लस 3 0, x इक्वल टू -3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। ये दो रूट्स हो गए, एक कौन अल्फा, एक को बीटा बोलते हैं। कोई रिजिडिटी नहीं है किसको अल्फा लेना किसको बीटा। गॉट इट? अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड जो है वो बताओ इसी क्वेश्चन में। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें हमारा जनरल फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर वाला। a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमें इसमें से इन दो पार्ट्स को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने ये हो गया a का स्क्वायर प्लस इसको 2ab में बनाओ, तो 2 खुद लगाया, ये a आया हमारा, a हमारा क्या है यहाँ पे x, और b क्या आया हमारा 5/2। 2 खुद लगाया, 2 से को डिवाइड किया, क्या बन गया 2ab, 2ab बन गया, प्लस 5/2 का होल स्क्वायर ऐड भी करो, 5/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करो, प्लस बचा हुआ 6 भी लिखेंगे, और ये 0। मेथड समझना जरूरी नहीं है कि हम इसको यूज करें, बट आना चाहिए। कई जगहों पे इस मेथड के ऊपर गेम खेली होती है खाली, और बीच में मेथड फंसाया होता है। आता होगा तो दिखेगा, नहीं आता होगा तो दिखेगा। ठीक है, अब ये पार्ट क्या बन गया हमारा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। इसको खोल लो, ये बन गया 25/4, है ना, प्लस 6, इसको सिंपलीफाई करो, यहाँ गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 6 को 24 हो गया, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ गया। आया जी समझ? ये 0 चल रहा है, ये आ गया a माइनस b, a प्लस b, x प्लस 5/2 प्लस 1/2
x प्लस 5/2 माइनस 1/2, ये क्या बना x प्लस 5 6/2 3, और ये क्या बना 5 माइनस 1 4 4/2 2, आ गया सेम हमारा। methodology is different, question is almost done the same way, सिर्फ मेथड निकालने का समझ आ रही कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये भी एक मेथड है। बुक्स ने क्या किया है कि इतने मेथडों में से मेथड डिलीट करने शुरू कर दिए। अब ये पहले इस पे एक एक्सरसाइज होती थी एकेडमिक्स में, अब ये एक्सरसाइज डिलीट हो गई। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पूरी एक्सरसाइज थी पहले, वो मेथड डिलीट कर दिया। प्रॉब्लम हमें आ रही है 11th में, क्योंकि 11th के कुछ क्वेश्चन जो हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में सॉल्व ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होते हैं। अब बच्चे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही नहीं आता, वो सॉल्व कैसे करेगा? सर इसमें 5/2 क्यों लिया था नीचे? आपसे भाई साहब कहां पे 2 क्यों लिया नीचे में? भाई ये 2 into 2 ए भी बनाया ना मैंने इसे, अब देखो ध्यान से, ये बना a² प्लस 2 into a into b, इसको शक्ल देनी है ना हमने जी। हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5x, अब 5x को 2 लगाना पड़ेगा 2ab बनाने के लिए, तो 2 ये a, अच्छा ठीक तो है। b बनाने के लिए 5/2 किया। समझ अब जो b बना उसी का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। पॉइंट समझ आया नहीं? तो ये भी एक मेथड अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड है फॉर्मूला लगा के। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac, वो आ जाएगा b की वैल्यू है यहाँ a है 1, b है 5, c है 6, b² आ गया 25 माइनस 4 into a1 into 6, ये आ गया 25 माइनस 24 1 आ गया। So x will be negative b plus minus b² minus 4ac root 1 upon 2 a की वैल्यू क्या है 1, so it will be negative 5 plus minus 1 upon 2, negative 5 plus 1/2, negative 5 minus 1/2, ये आ गया negative 5 plus 1 negative 4/2, negative 2 Yes. negative 5 negative 1 Minus negative 6/2 minus 3 आ गया minus 2 minus 3, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। So 3 different methods to solve a single question. Got it? तीनों मेथड समझ आ रही हैं आप? ठीक है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, इसको 2 बार खुद भी करिएगा ताकि आपको पता चल पाएगी हम कर क्या रहे हैं। समझ गए जी मेरी बात? सर ये 2 बार इसी दिया कि 2 साइन लगे हैं उसके साथ। कहाँ पे? Plus ये minus। प्लस माइनस होता है, 2 रूट्स होते हैं ना, अच्छा 2 रूट्स में एक अल्फा हो गया, ठीक है। एक बीटा हो गया। अब सपोज मुझे -2 और -3 रूट्स दिए और इक्वेशन वाला निकालना। सपोज मुझे अल्फा दिया -2 और बीटा दिया -3, मुझे पूछा इक्वेशन बताओ, ठीक है जी। तो हम निकालना है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मैं सारे कांसेप्ट इकट्ठे बता रहा हूँ, 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो x² माइनस सम हो गया -2 -3 -5 into x प्लस प्रोडक्ट हो गया 3 into 2 minus into plus plus 6 equal to 0, x² minus प्लस 5x plus 5x प्लस 6। अच्छा ये plus 6 equal अच्छा to इसी 0। इक्वेशन की इक्वेशन सो अगर रूट्स दिए हों तो ये फॉर्मूला लगाते हो इक्वेशन रब कर दें बोर्ड इसको रब कर दूं यस सर। अच्छे ना। अब सपोज करते हैं रूट के अंदर माइनस आ जाता है, जैसे किसी का अल्फा आता है
-3 प्लस माइनस रूट ऑफ -5/8। रूट के अंदर माइनस का मतलब है ये इमेजिनरी रूट्स हैं। क्या है? Imaginary roots। हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। हम अकेडमिकली इसको नहीं सॉल्व करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया इसके बारे में दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा सीडीएस का, उसमें से आया हुआ था ये। इसके बारे में पहले समझाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसको टेक्निकली लिखा जाता है रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 5, और रूट ऑफ -1 को एक इमेजिनरी टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आई बोलते हैं, आयोटा। ये हो गया √5 आयोटा, √5 इंटू आई आ गया, समझे? सो ये आयोटा के टर्म्स में सॉल्व किया जाता है, और इसमें आयोटा साथ होता है। आयोटा एक बेस्ड नंबर्स जो होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आयोटा आ गया आपका रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर हो गया रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, दैट इज -1। आयोटा क्यूब हो गया आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, दैट इज -1 इनटू आयोटा, that is minus iota, and iota 4 will be iota square का square, that is -1 का square, that is +1। so अगर मैं आपको दूं iota 25 क्या होगा, तो 4 से डिवाइड करो, 4 6 24 into iota, ये हो गया 1/6 into iota, that will be iota। तो ये हायर मैथ्स आ गया। इसके बारे में सिर्फ आइडिया दिया मैंने कि आयोटा पे भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में कई बार आ जाते हैं, वहां पे कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर अलग है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और हायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, ये भी है इन 11th क्लास, उसकी जरूरत नहीं है, मैं उतना नहीं आएगा। शुरू करते हैं। Let's start with the first question। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट 7 और -4 दिए हैं। ठीक है, so x² माइनस सम कितना आ जाएगा, 7 प्लस -4 into x plus product 7 into -4 equal to 0, right? ये आ गया x square, 7 minus 4 is 3x plus 7 4 28, तो minus आएगा, -28 equal to 0 है इक्वेशन। C minus 3x minus 28 0 आ गया। चलिए, सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रिकेशन इज 6। पहले सम दिया हुआ है 6 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 6, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंपल हो गया। पहले ही सम दिया हुआ है, रूट्स नहीं दिए मैंने, अच्छा पहले ही सम दिया हुआ है। ठीक है, रैशनल कोएफिशिएंट्स तभी हो सकते हैं जब एक रूट अगर ये है तो दूसरा ये हो, एक प्लस में एक माइनस में। अब अगर आप सम करेंगे x² इसको ऐड करेंगे तो √3 और √3 कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा 4x। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट a² माइनस b², हाँ 2 2 * 4 माइनस √3 और √3 करेंगे 3, 4 माइनस 3 कितना आता है, 1x इक्वल टू 0। सॉरी वाली 1 सम करके दिखा देता हूँ जिनको नहीं समझ आया। कट गया, 4 आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया, a² माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, हो गया 4 माइनस 3 होना। गॉट इट? अब कर दें। यस सर।
रैशनल कोएफिशिएंट्स बोले हैं इसमें भी, है ना। एक रूट होगा 3 प्लस 2 रूट 3, एक होगा 3 माइनस 2 रूट 3, x स्क्वायर माइनस सम विल बी 6x, प्रोडक्ट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, 23 is 9, माइनस 2 2 is 4, 3 is 12, यही बनेगा। 12, yes sir. 2 2 is 4, 4 3 is 12, Minus. नहीं। The coordination with the rational coefficients one of whose roots is 2 minus 3 minus 2 root 3, ये गलत 3 minus 2 root 3 का 3 minus 2, हाँ जी, माइनस का मतलब हो गया, हाँ ठीक है ना। Minus. 3 is 9, 2 is 4, 3 is 12, माइनस 3 आ गया, -3. ये आ गया माइनस 3 इक्वल टू 0। मेरा डिस्क्रिमिनेंट की तरफ ध्यान चला गया, ठीक है, राइट, गॉट इट। द रैशनल कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, यानी 3 आयोटा के साथ फिर ये पंगा है। एक बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा, एक बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा, सो x स्क्वायर प्लस 4 4. माइनस, अब ये a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस और माइनस 3 3 are 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, अभी मैंने करा दिया। ये आ गया 4 प्लस 9, ये 13 आ गया, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज 4 इनटू x प्लस आ जाएगा 13 इक्वल टू 0। गॉट इट, Yes sir. समझ आया सबको। रियल कोएफिशिएंट्स ये भी वही हो गया, ये हो गया 4 प्लस, इसको मैं 3 को लिख रहा हूँ आयोटा रूट 3, 2, 3. ठीक. दूसरा आ जाएगा 4 माइनस आयोटा रूट 3, Yes sir. यहाँ पे. सो इक्वेशन क्या बनेगी, x Minus स्क्वायर 8. प्लस माइनस 8x Yes. सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट 4 का स्क्वायर 16 प्लस रूट 3 और रूट 3 का हो गया माइनस रूट 3 का हो गया 3 आयोटा स्क्वायर, Minus 1. ठीक है ना। 16 प्लस 3 दिस इज 19 एंड दिस इज 19 इक्वल टू, ये समझ आया नहीं आया, Yes sir. बताओ। नहीं आ गया. 4 का स्क्वायर 60. माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर, 16 माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू 3, 16 आयोटा स्क्वायर होता है प्लस 1 इनटू 3, 16 प्लस 3 90। मैंने ब्रेक डाउन करके समझा, ये जो शॉर्टकट ही समझा, है जी समझ सबको। If alpha and beta are the roots of the equation this, then the equation with roots this, ठीक है। हमें नई इक्वेशन लानी है जिसके रूट ही हैं 1 by अल्फा और 1 by बीटा। सम क्या होगा इनका, 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं, अल्फा बीटा इज सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में, दैट इज नेगेटिव b अपॉन a, negative b, this is b, Negative B. this is a, b is 2, c is 1, और alpha beta is c upon a, that is 1 upon 1 is 1। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 upon 1 डिवाइडेड बाय 1 by 1, that is minus 2 आ गया। इसका सम नई इक्वेशन की, इसका प्रोडक्ट 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा, 1 by अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 by 1 1 आ गई। तो नई इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हां जी समझ, आपको नए रूट्स के हिसाब से पुराने रूट्स को यूज करना है, तो सिंपलीफाई नहीं करना है, इसी को इस तरह चलाना है कि ये पिछले से वैल्यू मिल जाए। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, समझ आ गया आपको। अब करूं
चलिए आपको ये रूट्स दिए हैं, ये रूट्स हैं, इसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से डल जाएगी नेगेटिव बी अपॉन ए, और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू वहीं से डल जाएगी। तो नेगेटिव बी अपॉन ए प्लस नेगेटिव बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, ये और ये कट गया, ये आ गया नेगेटिव बी अपॉन ए प्लस माइनस बी अपॉन सी, ये डलेगा। यस सर। ठीक है, इसको अगर हम नेगेटिव बी कॉमन ले लें तो ये a प्लस सी अपॉन ए सी बन जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे। नेगेटिव बी कॉमन ले लोगे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, a प्लस सी अपॉन ए सी, स्टेप खा रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इनटू बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा इनटू 1 बाय अल्फा 1 प्लस 1 बाय बीटा इनटू बीटा 1 प्लस 1 बाय अल्फा इनटू 1 बाय बीटा 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये आ गया c अपॉन a प्लस 2 प्लस 1 अपॉन c अपॉन a, हो गया c अपॉन a प्लस a अपॉन c प्लस 2। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं ये बनेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन ac, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस c होल स्क्वायर अपॉन ac। अब हम इक्वेशन बनाएंगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। हाँ जी, इधर x सिंप्लीफाई करेंगे बनेगा x स्क्वायर इंटू ए सी प्लस बी ए प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ ए सी एक्स। ठीक है, स्क्वायर ए सी एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है थर्ड और सी पार्ट में, फिर बी इंटू ए प्लस सी, ये भी है, प्लस ए प्लस सी होल स्क्वायर सी पार्ट। आई थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, स्टेप ज्यादा गॉट इट। प्रैक्टिस से आएंगे ये क्वेश्चन, नहीं ऐसे उठते उठते नहीं है कि पहली बार देखेंगे सीखने, प्रैक्टिस से ही आएंगे। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेम है। हां जी, x plus c है। अच्छा हाँ ठीक है। उसमें c पास थर्ड में समझ आया? थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं नहीं सर ठीक है। C है ऑप्शन सर। सी सी गॉट इट। कर क्या आएगा, रन अप करें। कितने हुए हैं? 8 क्वेश्चन आज के लिए बड़े हैं ये। ठीक है, चैप्टर इंट्रोड्यूस ही किया आज, कंसेप्ट करिए। कल हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि अभी तो हमने क्वेश्चंस जो हैं वो ऑर्डर में रखे हुए हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। स्प्लिटिंग के और उसके क्वेश्चन नहीं होंगे, मेन क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कल हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड डे।